गुड इवनिंग। और क्या कहते हैं, हर हर महादेव। और कुंभ मेला की 2025 कुंभ मेला का आशीर्वाद ही समझिए आप। मतलब मेरे लिए तो काफ़ी, जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में वही कहा है कि आईआईटी बाबा का मेरे पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ। मतलब जो एक एनर्जी मिली है, पॉजिटिव एनर्जी। ओके। मतलब मैंने तो पॉडकास्ट बनाना छोड़ दिया था, तो अभी बनाना चालू किया। तो व्हाट मतलब एक बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं उनके वीडियो सुन रहा हूँ, राइट। और मैं उनका इंटरप्रिटेशन, मेरा उनका इंटरप्रिटेशन, सही गलत बोल रहा हूँ, उनका इंटरप्रिटेशन नहीं। वो जो कह रहे हैं उसको मैं अपने तरफ से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उस पर मैं यू नो एक डिफाइन कर रहा हूँ उसको, कोशिश कर रहा हूँ। तो जो उनके पहले रिपोर्टर थे, सबसे पहले जिन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने लव का डेफिनेशन पूछा उनसे, तो मतलब आईआईटी बाबा से। तो तो एक चीज मुझे समझ में आई, वो ऐसा है कि लव शुड बी फ्लॉलेस। एंड तो अगर फ्लॉलेस इन द सेंस कि मतलब, आई थिंक एग्जांपल जो उन्होंने दिया कि हाउ शुड, मतलब जो कपल होता है, वो जो डांसिंग में नो बडी इज लीडिंग एनी बडी बट बोथ आर लीडिंग ईच अदर। आई थिंक ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सतगुरु या किसी और ने भी एक बार दिया था कि जो अरुंधति कोई सिस्टम है, स्टार सिस्टम है, बोथ द स्टार्स रोटेट अराउंड themselves विदाउट एनीबडी लीडिंग। तो वो उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि, और आई थिंक 90% तो नहीं बोल सकते, आई आई डोंट नो, परसेंटेज के बारे में नहीं बोलता, मुझे नहीं पता। बट ज्यादातर देखा जाता है कि somebody इज डोमिनेटिंग द अदर। बोथ साइड्स हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर पे हावी होता है, बट यूजुअली दो कपल होते तो एक हावी हो जाता है दूसरे पे। एंड आई थिंक तकलीफ वहीं से होती है, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंडली, उन्होंने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही, जो श्री कृष्ण जी भी कहते थे राधा को कि आई वर्शिप यू। आई थिंक ओके, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। और आई थिंक गाइज, मतलब जो मेल जेंडर है उनको शायद ये पता भी होगा, एक्सपीरियंस तो किया होगा। मतलब वो जो पहली बार पहले सीक्वेंस में की बात होती है कि यू आर वेरी पोलाइट, यू आर वेरी क्या कहते हैं ना उसको, आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, और तब तक वो हाँ ना कहे। और जब वो हाँ कह देती है तो फिर वो घर की मुर्गी डाल बराबर वाली चीज हो जाती है। आई थिंक इट कैन हैपन बोथ साइड। मतलब अभी तो काफी वर्ल्ड इज क्वाइट ओपन, एंड वर्ल्ड अभी नहीं, मतलब पहले से ही वैसा था। मेरा एक थियरी था बचपन में, आई डोंट नो कहाँ तक थियरी था। मैं ऐसे कहता था कि जो हमारे मुंबई में कहते थे पटाना, मतलब कि लड़का कभी लड़की को पटा नहीं सकता, वो लड़की होती है जो लड़के को पटाती है। ऐसा मेरा थियरी था। अब मुझे तो किसी ने नहीं पटा। तो वो थियरी प्रोबेबली ट्रू भी है, बिकॉज आप सोचने की कोशिश कीजिए ना कि आई मीन हेट्रोसेक्सुअल जिसे हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको एंट्री, जब कोई आप बात करने अप्रोच करते हो और आपको बात करने देती है, तो ऑब्वियसली शी इज अलाविंग, राइट। नहीं तो पहले ही बोल देते ना कि क्या है, गेट आउट। हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट। तो मैं ऐसा समझता हूँ, एक अगेन अभी क्या को अभी मतलब एडवाइस तो बोलते हैं ना, बांटना तो बहुत इजी होता है, लेकिन ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, मैंने जो सुना है मैं इंटरप्रेट उसी को कर रहा हूँ। और मुझे एंड आई एग्री विथ इट। मैं समझता हूँ कि
और ये मेरा भी पहले थॉट था, मतलब ऐसा नहीं कि, लेकिन क्या कहते हैं ना, जॉब के वक्त के तकाजा या जॉब का टेंशन में जो पहली मुलाकात होती है ना, जहाँ पे तुम पहली बार मिलते हो किसी से और तुम पहले बार उनको इंटरेक्शन करते हो, उसके बाद एक हक जताने का जो एक सिलसिला चालू होता है कि नहीं नहीं तू मुझे अभी मिल, इसी टाइम पे आ, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आई थिंक वही किधर मैजिक मिस होता है। यकीन करो, आई मीन यकीन नहीं है अभी करने करने में क्या, सोचने में, बट इट्स अ वेरी ट्रू। अगर आप उस चीज को जैसे अपने श्री कृष्ण जी ने कहा है राधा के बारे में, अब मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने अपने आईआईटी वाले बाबा से ही सुना है ये कि द वो कहते थे कि मैं राधा तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो लिटरली उसे ना लेते हुए उस तरीके से अगर उस रिलेशनशिप में देवत्व का अगर उल्लेख हम लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से झगड़े ही नहीं होंगे। मतलब जो नोचू नोचू, मतलब इमेजिन दिस कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को उसी तरह से ट्रीट करते हो जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, 50 साल के बाद भी, 25 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, तो क्या होगा? इट विल बी, आई थिंक देयर वाज अ नाइस मूवी 300 फर्स्ट डेट्स, ऐसा कुछ था, मूवी का नाम था। बट जिसमें लड़की को एमनेशिया होता रहता है और वो हर सुबह उठती है तो पूरा सब भूल जाती है वो रात को क्या हुआ था, एंड शी कीप्स ऑन रिलिविंग द लाइफ। लेकिन उसको हर रोज उसको उसको पता नहीं वो फिक्शन है कि रियल है, बट थिंग वाज दैट कि इनिशियली उसको हर रोज उसको पटाना पड़ता था, एवरी डे ही हैड टू फॉल इन मेक हर फॉल इन लव विथ हिम। एंड ऑब्वियसली लेटर ऑन वो उसको वीडियो टेप्स देता है ताकि व्हेन शी वेक्स अप शी कैन गो थ्रू द टेप्स एंड शी कैन अंडरस्टैंड वेयर शी इज, एंड मूवी तो मूवी होता है आखिर। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम वो कृष्ण का लॉजिक इंप्लीमेंट कर देते हैं हमारे रिलेशनशिप में, बोथ जेंडर सा, ऐसा नहीं है कि एक जेंडर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन देखो एक मैंने कहा तो पढ़ा था कि मैरिज इज नेवर 50-50, इट इज 75-75। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम 50 पे आके रुक गए और बोला कि हाँ उसने 50 नहीं किया तो मैं क्या करूँ, नहीं तो यू हैव टू मूव टू 75। अब ये कहना आसान होता है। तो यही प्रॉब्लम है ज्ञान बांटने में। ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है, इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन विदाउट टेकिंग द मिकी आउट ऑफ इट, आई एक्चुअली बिलीव व्हाट आईडी बाबा सेड। अगर मौका मिला तो डेफिनेटली मैं उस रूल को फॉलो करूंगा कि अगर मैं खुद को राम तो नहीं बना सकता, बिकॉज आईडी वाले बाबा ने भी बोला था कि राम तो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर मैं कृष्ण बनता हूँ अपने आप को, तो इतना तो कर सकता हूँ कि राधा की पूजा कर सकता हूँ। और हो सकता है कि उससे कुछ अच्छा निकले, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव निकलता ही नहीं है। जो हमारा, जो मैंने पहले भी कहा था कि इनपुट इफ इट्स बैड, तो मतलब आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। इनपुट अगर अच्छा गया तो आउटपुट अच्छा ही निकलेगा। और वो फिर वो वाली कहावत की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, यू नो। एंड आई थिंक न्यू जनरेशन कैन लीड द वे एक्चुअली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बीच में जो ये मंथन हो चुका है हमारे सब समाज में, जहाँ पे एक जगह पे हम अ, पुराने पुराने तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो जो एक कल्चरल नुएंसेस थे उसका जो गलत इम्प्लीमेंटेशन करते आए, मतलब एक जगह से एक हुआ ना जो ट्रांजिशन हुआ, जहाँ पे पुराने वाले जो गलत थे उसको हम लेके आए मॉडर्निटी में, फिट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो मॉडर्निटी का जो भी लॉजिक है वो हम उसमें लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और वो जो एक कल्चरल क्लैश हुआ और अभी हो भी रहा है। आई थिंक yesterday I had said that कि उसका कुछ चेंज, लेकिन लेट मी नॉट गो देयर टू व्हाट आई थिंक, ओके। क्योंकि पॉइंट ये है कि इंटरप्रेटिंग आईआईटी बाबा's वर्ड्स बेसिकली, तो मेरे मेरे विचार से वो जो कर रहे हैं कि धर्म की स्थापना जिसे हम कहते हैं, वो पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम उस
मतलब जो कृष्ण राधा वाला अगर हम घर में इम्प्लीमेंट ही करें, ठीक है, एवरीडे शायद भी नहीं हो सकता, कभी कभार 19-20 हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंसान हैं। तो तो लेकिन अगर हम उस तरह से कोशिश करेंगे तो जरूर अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा। और अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन उस वक्त ये सारे जो थॉट प्रोसेस है उसके उसको ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि एट एट सम पॉइंट इन टाइम है ना कि आई थिंक मैंने कहा पर पढ़ा है, पता नहीं, न्यूरल पाथ सेट होते हैं। न्यूरल पाथ्स वो होते हैं जो कि मतलब एक तरीके का रिएक्शन होता है आपका, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स का। एंड आई थिंक प्लीज वैलिडेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज वैलिडेट रीड इट। तो मतलब कैसा होता है कि एक बंदा का एक रिएक्शन स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे ऐसा रिएक्ट करना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ही और शी विल रिएक्ट एग्जैक्टली इन द सेम वे किसी चीज के लिए। मतलब समझ लो पेन गुम गया तो रिएक्शन वैसी ही होगी। 100 रुपए के इधर गुम हो गए तो पेन से अगर महंगे, मतलब पेन सस्ता होता तो ठीक है, लेकिन 100 रुपए का है तो तुम्हारा रेट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन उसी तरीके से होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चला गया तो वही रिएक्शन स्ट्रैटेजी वही होती है, मतलब दैट इज कॉल्ड न्यूरल पाथवेज। क्योंकि आप घर में जब ऑब्जर्व करोगे इन लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि इसकी रिएक्शन तो हर जगह सेम है। बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 5 रुपए का कॉइन कहाँ पे गिर गया, तो ऑब्वियसली आपको दुख तो होता है कि अरे अरे पैसे किधर गिर गए, ठीक है, लेकिन वर्सेस यू कहीं पे आप स्टॉक मार्केट या कहीं और जाके लाखों का नुकसान अगर हो जाता है, 1000 का, तो तब उसका रिएक्शन अलग होना चाहिए वर्सेस अरे 5 रुपए 10 रुपए किधर गुम हो गए। तो सबको नहीं होता ये, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि न्यूरल पाथवे सेटअप होते हैं। तो आई थिंक अगर हम कृष्ण और राधा का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर रियल लाइफ में लेके आए हमारे बोथ बोथ आई मीन इट हैज टू बी, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि इनिशिएट कृष्ण को ही करना पड़ेगा, क्योंकि राधा ने तो इनिशिएट नहीं किया। आई डोंट नो, मतलब बट मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स पे ही होती है वो, क्योंकि तू स्टार्ट इन अ वेरी गुड वे, तो फिर उसके बाद तुम उस शक्ति को, मतलब कहते हैं ना, अभी शक्ति तो हमेशा पावर जो होती है, शक्ति जो होती है वो तो क्या कहते हैं उसको पावरफुल होती है। तो शक्ति से पंगा नहीं लेना होता है, तो शक्ति को आप पहले शांत तो करो। अभी ये कहना मेरे लिए आसान है, पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मतलब आप शक्ति को शांत करोगे तो फिर वो शक्ति आपके लिए आपको ऊर्जा देगी, आपको पावर देगी। एट द एंड क्या है, मतलब जो, मतलब हमारे सनातन में तो यही है ना कि जो, और वही तो आईटी विभाग कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना क्या है कि वेयर मैस्कुलिनिटी अंडरस्टैंड इट्स लिमिटेशंस and start respecting the feminine side of it, and the feminine gender also understand its position। तो दोनों को सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर समझो कहीं पे गलती हो रही है, कहीं पे 19-20 का फर्क चल रहा है, तो फिर आप, तो जॉब विल बी एट, मैं समझता हूँ कि आई कुड बी रॉन्ग, कि मेल उस चीज को हैंडल करे। अब कहना तो आसान है, हर जगह पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, एंड कई जगह पे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बिकॉज वो शक्ति कंप्लीटली डिस्बर्स हो चुकी है। एंड आरडी वाले बाबा ने भी एक बात कही थी कि जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी हो चुका है, मतलब जो उन्हें इसका जिक्र किया था, बट उस पर ज्यादा उन्होंने वक्तव्य नहीं किया। उन्होंने इस पॉइंट को डेफिनेटली हाईलाइट किया था कि जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, और सदगुरु ने भी ये बात कही है कि व्हाट इज फेमिनिटी एंड व्हाट इज मैस्कुलिनिटी, हमें उस जेंडर के बायस से देखना नहीं है। देखो, एक टाइम था जब डेफिनेटली वो था डिफरेंस, जैसे कि फीमेल एजुकेशन या समथिंग फ्रीडम्स वगैरह, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। आज वो रहे नहीं है सोसाइटी में, बिलीव इट और नॉट, दे आर नॉट रियली देयर। घर में तो बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ एक आध एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक्सेप्शंस को पत पकड़िए आप, मतलब एक इन जनरल सिचुएशन को पकड़ लीजिए तो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे आ जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एजुकेशनल चेंजेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के तारीख में मेल्स नीड टू बी टॉट, मतलब हमें उसी पुराने जगह पे जाना पड़ेगा जहां से हम शुरू हुए थे, वहां वैसी ही सिचुएशन थी, मेल एंड फीमेल्स वर इक्वल। ऐसा नहीं था कि मतलब आप अगर पुराने जो सिस्टम्स देखेंगे,
तो वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को ये मत करने दो, वो मत करने दो। वो अब महिलाएं पंडिताएं होती थी। मतलब एक, आई थिंक कालिदास का, अगर मुझे कहीं स्टोरी याद आ रही, तो उसकी जो शादी हुई थी वो प्रिंसेस से हुई थी। शी शी इज ओनली इंटरेस्टेड, मतलब उनकी एक ही इच्छा थी कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति से शादी करे। और वो कालिदास का एक इंसिडेंट है जहाँ पे वो, उसे सब लोग से लगता है कि ये बुद्धिमान है, वो अपना पैलेस छोड़ के उसके कुटिया में आ जाती है। तो राजा, और वो वापस नहीं जाती है वो बेसिकली। तो आप ये सोच भी नहीं सकते, मतलब अगर वो कालिदास हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे, तो ये सोचने की भी परे है कि एक प्रिंसेस लीव्स हर पैलेस टू कम लिव टू, मतलब एक किसी, क्योंकि उसको बुद्धिमान से शादी करनी थी। तो ये चॉइस थी वहां पे। स्वयंवर था, आपने तो रामायण महाभारत में तो डेफिनेटली देखा है। सो देर वॉज ऑलवेज अ चॉइस। एंड एंड जैसे कि मतलब महाभारत में कुंती तो ना बोलती है ना, सॉरी कुंती नहीं, द्रौपदी तो ना बोलती है ना कर्ण को। ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट कैपेबल, बट वो बोलते नहीं, ठीक है स्वयंवर है, तू होगा लेकिन मुझे नहीं तेरे से शादी करनी। तो तो वंस अगेन यू हैव टू गो बैक टू द रूट कॉज। रूट कॉज वही है कि जो दो जेंडर्स के जो फंक्शन है उसको समझना, एंड दैट इज व्हाट आईटी बाबा probably has said. प्लीज लिसन टू हिज वीडियोस। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि उनकी आप वीडियो सुनो। जो कह रहे हैं वो पूरा सुनो, आधा मत सुनो, एक छोटे से क्लिप मत पकड़ो उसको। क्योंकि छोटे से क्लिप में क्या होता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि ही सेज समथिंग उसके बाद का जो एड होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मुझे कवर करना था आज के इस पॉडकास्ट में, बिफोर आई फॉरगेट, इज ध्वनि। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग सारे उस ध्वनि से दूर जा चुके हैं। मतलब जो संस्कृत, आई थिंक संस्कृत उन्होंने कहा था, संस्कृति, संस्कृत, संस्कृत, या अभी प्रोनाउंसिएशन तो को जाने दो अभी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है अभी क्या कर सकते हैं। तो जो मूलभूत उच्चारण था, कि जैसे मतलब जो एक मंत्र जो होते थे उनका उच्चारण पे पावर आती थी। और जो थियरी थी कि वो एक कोड्स थे, कोड वर्ड्स थे, टू टू मतलब क्या कहते हैं ना, सृष्टि की जो पावर है उसको लेने की एक कोड वर्ड्स थे। और इसीलिए अगर आपने सुना होगा कि दानव, सॉरी, वो जो राक्षस होते थे वो वेदों, मतलब जो यज्ञ पे भंग करते थे वगैरह वगैरह, वो चाहते थे कि ये जो मनुष्य है वो ये पावर ना ले। और अगर आप वो जो शस्त्र और जो मंत्र उच्चारों से जो शस्त्र बुलाए जाते थे वगैरह वगैरह, दिस वर लाइक पावर कोड्स। और ये संस्कृत में पूरा तरह से सिखाया गया है। और जैसे पाणिनि ने जो लैंग्वेज लिखी है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन के लिए मतलब आईआईटी वाले बाबा ने कहा कि चाइना जैसे कंट्रीज में जाके ओरिजिनल सिविलाइजेशन डेड हो चुकी है उनकी। हालांकि उनके पास ओरिजिनल सिविल, मैं मैं उनको अपोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उतना ही ऐड करूंगा कि उनके पास ओरिजिनल सिविलाइजेशन थी भी नहीं। जो सिविलाइजेशन चाइना की थी वो इंडिया से ही चली गई थी। इंडिया से चाइना गई, चाइना से तिब्बत में आई। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। ऑल्दो तिब्बत इज इन द मिडिल वे, वट वो आई, मतलब पहले चाइना गई बाद में तिब्बत आई। तो कहने का मतलब ऐसा है कि उनके पास ओरिजिनल थी नहीं, ओरिजिनल थी इंडिया में ही थी, और वो भारत में ही थी मतलब। और वो भारत से वहां गई वगैरह वगैरह, लेकिन उनका वो कल्चर जो कुछ भी था भारत ने दिया था, वो 50 साल पहले उनका जो खत्म हो चुका है। उनके पास कोई ऐसे संत संत बनते नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो। अच्छा, दूसरी बात मुझे कहनी थी कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया भी होगा कि कुछ मीडिया, मैंने नहीं तो सुना, लेकिन एक ओवरऑल कमेंट है कि यार ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और ठीक है उसको नॉलेज है, उसने टाइम दिया, वट एवर। बट मैं कहता हूं कि अगर कोई इंसान ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता, तो क्या पूरे इंडिया को यूनाइट कर देता? मतलब आप सोचने वाली बात है, मतलब पूरा भारत एकत्रित हो चुका है उस पे। कुंभ मेला तो मतलब ऐसा नहीं कहता कुंभ मेला का इंपॉर्टेंस चला गया है, वो तो कुंभ मेला था इसीलिए वो हमें मिला। अगर कुंभ मेला होता ही नहीं तो हमें आईआईटी बाबा का दर्शन का जो एक एक अवतार है, वो किसी प्रकार का भी अवतार हो, आप अवतार को मतलब आप एकदम आप विष्णु अवतार के हिसाब से मत देखो, बट एक एक अब सोचने वाली बात है, पूरा 4-5 दिन, पूरा लास्ट
10 दिन, वॉट एवर, 5 7 दिन, पूरा देश उस एक व्यक्ति के पीछे पागल हो चुका है। देर आर पीपल हु आर, मतलब जो उसको सुन रहे हैं और इम्प्रेस हो रहे हैं, देर आर पीपल वो कुछ अपोज भी कर रहे होंगे, वो तो नेचुरल है। लेकिन कुछ तो है, सुपर पावर नहीं होती तो फिर ये कैसे होता? वैसे तो हम कितने बार वीडियोस देखते हैं, किसी किसी का भाषण सुनते हैं, कितने अच्छे थॉट प्रोसेस वाले लोग कर देते हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि खुद उन्होंने भी कितने सारे इंस्टाग्राम में वीडियोस डाले थे, ऐसा नहीं कि नहीं डाले थे, यूट्यूब में वीडियोस डाले थे, नोबडी डिड, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। एंड then फिर कुंभ मेला मेला का जो अवसर आया, उसी दिन वो उनका एक इंटरव्यू क्या आ गया, छा गए। मतलब ऐसा ऐसा भी हो सकता था कि वो इंटरव्यू देख के लोग बोलते कि अरे हाँ यार ठीक है, एक अलग बाबा, मतलब कई सारे बाबा थे उसमें से एक बाबा है, चलो दूसरा बाबा दिखाओ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा डाइस तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए उनमें, वरना ऐसे पूरा आकर्षक नहीं होता। तो उन्होंने वैसा भी कहा था कि किसी को भी फॉलोअर्स मिल जाते हैं, फॉलोअर्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये अलग फिनोमिना है ना, कि हमें हमें मालूम पड़ रहा है कि पीपल आर मैडली अट्रैक्टेड, तो कुछ तो होगा उधर, वरना क्यों लोग अट्रैक्ट होंगे? ऐसा क्या है कि जो उन्होंने कहा वो दूसरों से अलग है? मतलब पावर तो आई होगी उधर, कहीं से तो पावर आई होगी उनको, कोई तो इनके पीछे पावर होगी जो आपके मन को कंप्लीटली अट्रैक्ट कर रहा है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं बोल सकता हूँ, मतलब मैंने तो ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था, शायद मैं कभी करता ही नहीं ब्लॉग, क्योंकि मैं बोल रहा था कि बाद में करो, 3 4 महीने हो गए थे, लेकिन आज फिर से डिसिप्लिन लग गया। आ जाओ, बना दो ब्लॉग एक, सुनने वाले हो ना हो। तो मैं समझता हूँ कि उनमें कुछ तो पावर है, वरना अभी मैं नॉर्मली क्या होता है कि ब्लॉग्स तो बनाता हूँ मैं, लेकिन दूसरों पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह, मतलब जो नॉर्मल यूट्यूब पे आते हैं वो देखते रहता हूँ मैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले 5 6 7 साल जब से वो उनका एक फर्स्ट वीडियो देखा, उसके बाद मैंने बाकी सब देखना ही छोड़ दिया यूट्यूब पे। मैं देख ही नहीं पाता हूँ, मतलब मुझे मूड ही नहीं लग रहा कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, इनका सुनो, इनका सुनो, ये क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैन कॉल इट, कुछ कहेंगे कि अरे तू पागल है, पर मुझे कहेंगे मतलब कि तू पागल है, क्या है उतना, मतलब ठीक है, कहने दो। क्या फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को जबरदस्ती से वो सुनने जा रहा हूँ, मैं मतलब अट्रैक्टिव हो जाता हूँ, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे हाँ ठीक है, बोलो कहीं, आप बोलो और कुछ बोलो और कुछ बोलो। और वो दो टॉपिक मैंने आज कवर किए, वो है वन इज लव, एंड जो प्यार होता है जिसका, लेकिन कहीं पे भी मतलब एट द एंड बोलते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि कृष्ण पे है कि वो राधा की पूजा करे। अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ये याद रखूंगा। सेकंड थिंग है कि हमारा संस्कृति पे हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन टूट चुका है। ये सत्य, कटु सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ना हमें मंत्र के उच्चारण का पता है। आई मीन कुछ को पता होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, है इसीलिए तो वो पता है, मतलब जिनको पता है वो आईआईटी बाबा बन जाते हैं, जो पूरा देश आकर्षित कर देते हैं, क्योंकि दे गेट द एनर्जी एंड द पावर। उनको पता है उच्चारण क्या है, कैसा, कैसे तंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है, उस तंत्र माने प्रोसेस, उस तंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है, उस मंत्र को की पावर कैसे लानी है, उनको पता है, बिकॉज उन्होंने सीखा है। मुझे नहीं पता है, तो मैं शायद वो मंत्र बोलूं फिर भी वो पावर नहीं आएगी, क्योंकि उसका जो ध्वनि जो होता है, वो ध्वनि जो जिससे वो पावर हिल जाती है, या कोड्स होते हैं, एंड जो उत्पत्ति है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक यूज किया था वर्ड, ध्वनि ब्रह्मा, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था। बेसिकली उत्पत्ति जो है वो ध्वनि से है। एंड आई थिंक सदगुरु ने भी इस पे एक बढ़िया वीडियो बनाया था, मतलब विद एनिमेशन किया था, जैसे कि साइंटिस्ट कॉल इट अ बिग बैंग, तो बिग बैंग का हमारे यहाँ पे रुद्र है एग्जाम्पल। वो एक अच्छा खासा वीडियो है, आप सदगुरु का देखिए, बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स समथिंग ऑन बाय सदगुरु।
तो काफी म्यूजिक वगैरह मतलब, बट अगेन इट टैलीज बेसिकली, मतलब साइंस जा जाके यही बोल रहा है कि कुछ तो भी एक बिग बैंग हुआ, और इसीलिए वो रुद्र है हमारे यहाँ पे, जो multiple banks, and then now they are ready to accept that they were not just one bank, multiple banks, and that is Rudra, the roar. आई थिंक आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट इट, आप वो सदगुरु का वीडियो देखिए, उसमें काफी उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया विद एनिमेशंस, एंड काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। और अभी आर्ट बाबा ने भी कहा था कि जो पहला जो क्या कहते हैं ना, उसकी इच्छा होती है, जो डुप्लीकेशन होता है, डबल होता है, वो मल्टीपल यूनिवर्सेस बन जाते हैं, वो कैसे एक पॉइंट से चालू होता है। आई I मीन mean, इतने बार सुना, मतलब सुन रहा हूँ, बट इतना याद नहीं रहता अभी अभी क्या कहे, मतलब वो जो बता रहे हैं वो इतना नॉलेज है उनके पास कि सुन के भी उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट एनीवे, 25 मिनट हो चुके हैं, सो आई विल कम अप विथ, मतलब अगर मैं उनसे कुछ सीखूं तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करके पॉडकास्ट कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आई एम टोटली टोटली इम्प्रेस्ड, बंदे में कुछ तो पावर है, वरना मुझे तो छोड़ दो, मतलब आई मैंने और कोई हो ही नहीं, बट पूरा इंडिया एकदम अंदर आ चुका है, मतलब पूरा एक एकजुट हो चुका है इंडिया उस पे, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो है। अंटिल देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओके, वी विल मीट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।